हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल नॉलेज हब पे। पीछे आपको देख के पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। टुडे वी स्टार्ट द सेकंड टॉपिक फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी के नाम से भी बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस, अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के पहले टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक वीडियो की थी, जिसमें हमने कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज हम बात करने वाले हैं जीपी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जीपी क्या होता है। एपी की तरह सिमिलर साउंड करता है जीपी, बट क्या जीपी एपी के बराबर है? कुछ नहीं कह सकते। तो देखते हैं जीपी होती क्या है। एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो थ्रू आउट द सीरीज कांस्टेंट रहता है, उसे हम जीपी बोलते हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो रेशियो होता है इसको हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। एपी में हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे और जीपी में हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो हम लोग एपी और जीपी को साथ में लेके चलते हैं। जो हमने एपी में पढ़ा वही हम जीपी में पढ़ेंगे, तो अच्छा याद रहे। एपी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें टी एन एन टर्म फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता था a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। जीपी में अगर हमें एन टर्म फाइंड करना है वो होता है a r रेज़ टू पावर n माइनस वन। एपी में अगर हमें एन टर्म फ्रॉम n फाइंड करना था, वो होता था हमारे पास m माइनस एन प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगनिंग, जिसमें m हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता था और n हमारा वो नंबर होता था जो हमें फाइंड करना होता था, नंबर वांट टू फाइंड। वही अब जीपी में अगर हमें n टर्म फ्रॉम n फाइंड करना है टी एम अपॉन आर रेज़ टू पावर n माइनस वन। यहाँ पर m हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमें एपी में अगर हमें थ्री नंबर्स लेने होते थे वो हम लेते थे a माइनस डी, ए प्लस डी। फोर नंबर्स अगर लेने होते थे वो होते थे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। वहीं अगर फाइव नंबर्स अगर हमें लेने होते थे वो होते थे a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। वहीं अगर हमें जीपी में थ्री नंबर्स लेने होते हैं तो हम लेते हैं a अपॉन आर, ए आर। फोर नंबर्स अगर हमें लेने होते हैं वो हम लेते हैं a अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। फाइव नंबर्स अगर हमें लेने होते हैं वो हम लेते हैं a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। नोट कीजिए इतना। एपी में अगर हमें सम फाइंड करना होता था उसका फॉर्मूला होता था n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और n बाई टू ए प्लस एल इफ वी नो द लास्ट टर्म। जीपी में होता है, जीपी में हमारी दो जीपी बन सकती है, एक वो जीपी जो n टर्म्स तक जा रही है और एक वो जीपी जो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। तो अगर जीपी किसी n नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है उसका फॉर्मूला होता है a आर रेज़ टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ऐसा जब होता है जब हमारा r लेस ग्रेटर देन वन होता है, यानी r की वैल्यू वन से बड़ी होगी। r की वैल्यू वन से बड़ी होगी तभी तो इसमें से कुछ वन माइनस होगा। और वहीं आप माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जब लगता है जब r लेस देन वन, यानी r की वैल्यू वन से छोटी है। और r अगर 1 के बराबर है
फॉर्मूला होता है Na। इतना नोट कीजिए। हम बात करते हैं अगर हमारी जीपी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है, यानी एस इंफिनिटी, आर हमारा लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में, यानी मॉड आर लेस देन 1, तब हमारा जो एपी का फॉर्मूला होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है, वो होता है a/1 माइनस आर। एंड इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि s इंफिनिटी इक्वल्स टू a/1 माइनस, अब r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी अगर a/1 लिया, 1 माइनस 1 0, तो समथिंग ओवर 0 इज इंफिनिटी, तो सम जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा इंफिनिटी। नाउ अब जितना हमें पढ़ना था जीपी में वो हमने पढ़ा, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि सिर्फ मैथ में थ्योरी पढ़ने से तो काम चलता नहीं है, तो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, इसे वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करें। आई थिंक अब तक तो सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 128, यानी जीपी के जो nth टर्म है वो हमें 128 गिवन है, एंड सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 255, n टर्म्स का जो सम है वो भी गिवन है, और कॉमन रेशियो हमें 2 दिया हुआ है। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। सो nth टर्म, जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a/n-1, ये हमें गिवन है, यानी a/n-1 इज इक्वल्स टू 128। नेक्स्ट उसने हमसे बोला है सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 255, यानी सम ऑफ n टर्म्स होता है हमारे पास a/n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल्स टू 255। अब इधर r2 है, r की वैल्यू 2 है, यानी r 1 से बड़ा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1 माइनस r होता है तो हम वो r अगर लेस देन 1 होता है तो 1 माइनस r। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि r⁻n की हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी a/r⁻n अपॉन r इज इक्वल्स टू 128, यानी a/r⁻n की जो वैल्यू आएगी 128 इंटू r, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 255 इज इक्वल्स टू a/r⁻n माइनस a अपॉन r-1। 255 इज इक्वल्स टू a/r⁻n की वैल्यू 128 इंटू r और r की वैल्यू 2 माइनस a अपॉन r की वैल्यू 2 माइनस 1। 255 इज इक्वल्स टू 2 8 16, 2 4 1 5, 2 1 2 माइनस ऑफ a, 2 में से 1 गया 1, 256 माइनस a इज इक्वल्स टू 255, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई 1। सो ऑप्शन a इज करेक्ट। So guys, here is the next question on your screens. Please stop the video and try it with your own. I think अब तक तो सबने मचा दिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये 3 नंबर्स आर इन जीपी, फाइंड n। तो गाइस, अगर हमें a b c, अगर 3 नंबर्स ap में गिवन होते थे तो कंडीशन क्या होती थी? 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। वहीं अगर हमें 3 नंबर्स जीपी में गिवन है तो कंडीशन होती है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों का कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी कि b अपॉन a इज इक्वल्स टू c अपॉन b, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। सो अगर AP में 3 नंबर्स गिवन है तो कंडीशन ये होती है, GP में 3 नंबर्स गिवन है तो कंडीशन ये होती है। अब उसने हमसे बोला है सॉल्यूशन n इक्वल टू 1 से लेके n तक, यानी अगर उसने वैल्यूज पुट करा है तो ये n तक जा रहे हैं। इधर देखें, ये n स्क्वायर तक जा रहा है और ये n क्यूब तक जा रहा है। तो गाइज, या तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि इनको कैसे, इनका सम कैसे फाइंड करते हैं। पर अभी आप इन्हें एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। n नंबर्स का सम होता है n प्लस 1/2, n स्क्वायर नंबर्स का सम होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1/6,
इसका होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। बस अब हमें इन फॉर्मूलोस का यूज करना है। b square is equals to ac, n+1 2n+1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1/2 इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 10/9 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 36। ये हो जाएगा हमारे पास n+1 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2⁴, यानी कि 4 से ये गया 9 टाइम्स 10/81 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया और n+1 के होल स्क्वायर से n+1 का होल स्क्वायर कट गया, यानी यहाँ पे हमारे पास बचा n+1/2। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई 20 2n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 n स्क्वायर प्लस n 24n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 4n इक्वल्स टू 81n स्क्वायर प्लस 81n हो जाएगा 80n स्क्वायर प्लस 20 प्लस 80n इज इक्वल्स टू 81n स्क्वायर प्लस 81n। यानी 81n स्क्वायर माइनस 80n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 81n प्लस 80n, यानी कि प्लस का n और ये माइनस का 20 इक्वल टू 0। फैक्टर्स हो जाएंगे प्लस का 5n माइनस का 4n माइनस 20 इक्वल टू 0, n+5 माइनस 4 n+5 इक्वल्स टू 0। सो n-4 एंड n+5 नेगेटिव वैल्यू में नेगलेक्ट कर देंगे तो n इक्वल टू 4। So guys, this is the next question on your screens. Please stop the video and do it with your own. I think अब तक तो सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है mod r is greater than 1 एंड x की वैल्यू दी हुई है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, y की वैल्यू दी हुई है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, z की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जा रही है। उसने हमसे पूछा है देन x y अपॉन z इज इक्वल्स टू व्हाट, एंड ऑप्शन है ए बी अपॉन सी, ए सी अपॉन बी, बी सी अपॉन ए या फिर नन। तो देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। x को अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन रेशियो हमारा कितना है a अपॉन r अपॉन a दैट इज 1/r। तो ऐसी जीपी जो इन्फिनिटी तक जा रही है उसका सम होता था a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू तो फर्स्ट टर्म हमारा a ही है और कॉमन रेशियो हमारा 1/r है, ये हो जाएगा ar अपॉन r माइनस 1। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा b है और कॉमन रेशियो हमारा माइनस b अपॉन r अपॉन b विच इज माइनस 1/r। सो सम हो जाएगा इसका a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1/r दैट इज br अपॉन 1 प्लस r। वहीं अगर अब हम z की देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा c है और कॉमन रेशियो है 1/r स्क्वायर। सो सम हो जाएगा हमारे पास a अपॉन 1 माइनस r, तो CR स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 1। हमें x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई और z की वैल्यू पता चल गई। अब तो बस इसमें पुट करना है।
x की वैल्यू आई थी हमारी ए आर अपॉन आर माइनस वन, वाई की वैल्यू आई थी हमारी बी आर अपॉन आर प्लस वन, और z की वैल्यू आई थी हमारी सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन, आर स्क्वायर माइनस वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हो जाएगा ए बी आर स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज आर स्क्वायर माइनस वन, सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ए बी अपॉन सी। सो द ऑप्शन 1 is correct. So guys, here is the next question on your screens. Do it. तो गाइस, जिस बच्चे का ये वाला क्वेश्चन आ गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा JEE Main 2029 जेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 raised to power 1/4, 4 raised to power 1/16 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें इसे इवैल्यूएट करना है। तो हमें देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पर हम जीपी तो बना नहीं सकते, तो हमें इसी में कुछ थ्योरम लगानी होगी, वो हम देखते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे 2 गिवन है तो हम इन्हें भी 2 में तोड़ सकते हैं। ये कैसे टूटेगा, 2 raised to power 2 की पावर 1/16 इंटू 2 raised to power 3 की पावर 1/48 अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया 2 raised to power 1/4, 2 raised to power 1/8, 2 raised to power 1/16 अप टू इन्फिनिटी। अब हम देख सकते हैं कि हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी वही होगा, 2 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको देख के कुछ पता लगा, ये तो हमारी जीपी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया 1/4 और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/8 अपॉन 1/4 विच इज 1/2। आप किसी को भी उठा के देख सकते हैं, जैसे हमने देखा 1/16 अपॉन 1/8, ये हो गया 1/2। यानी हमें a मिल गया और r मिल गया। अब ऐसी जीपी जो इन्फिनिटी तक जा रही है उसका सम होता है 2a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब निकाली 1/4 और r आया हमारा 1/2। सो 2 1/4 अपॉन 2 माइनस 1/2, सो 2 से 2 raised to power 1/2 which is √2. So the option A is correct. So here is the next question on your screens. Try it. So guys, अब तक तो सबने कर लिया होगा शायद। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में भी आया था, वो आपको होमवर्क क्वेश्चंस में दे दिया गया है, और मेक श्योर आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो हमें इसका सम फाइंड करना है ऐसी सीरीज का जो इन्फिनिटी तक जा रही है। एंड आपको इसमें सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, वो ये है, सबसे पहले तो हम देखते हैं 1 प्लस 11 प्लस 1 टू इन्फिनिटी, यानी n तक जा रही है, n टर्म्स तक जा रही है। हमने यहाँ पर 9 का डिवाइड किया और 9 का मल्टीप्लाई किया। ऐसा हमने क्यों करा आपको अभी समझ में आ जाएगा। टू मेक द क्वेश्चन इजियर, 9 को ऐसे पार्ट्स में लिखिए कि हम इजी से सॉल्व कर सके। 10 माइनस 1 वी कैन राइट 9 एज अ 10 माइनस 1। 99 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1 अप टू n टर्म्स 8/9। अब देखिए 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म्स, और -1 -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स, तो ये हो जाएगा -n। तो अब यहां से यहां तक तो हमारी जीपी बन गई, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 10 एंड कॉमन रेशियो भी हो गया हमारा 10। तो वो जीपी जिसका जो n टर्म्स तक जा रही है उसका सम होता है a r raised to power n minus 1 अपॉन r minus 1।
और यहाँ पे आर ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट टाइम हमारा हो गया 10 इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 10 माइनस 1 माइनस n, क्योंकि माइनस 1 को भूल में जाना यहाँ पे 8 अपॉन 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 इज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 अपॉन 9 माइनस n 8 अपॉन 9 10 इज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 9। तो ये आ गया हमारे पास 8 अपॉन 81 10 इज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9। देखिएगा हमें बस एक ट्रिक याद रखनी है, 9 का मल्टीप्लाई एंड 9 का डिवाइड। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, here is the next question and look at this 2019 11 Jan shift 1 का क्वेश्चन है। सो वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करें। अब तक तो सबने कर लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं करने लायक। A1 A2 A3 अप टू A10 ये हमें एक GP दी हुई है। A3 अपॉन A1 का रेशियो में दिया हुआ है 25। तो A3 अगर ये GP में है तो A3 हो जाएगा AR स्क्वायर अपॉन A इज इक्वल्स टू 25, यानी R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। R की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। हमें फाइंड करना है A9 अपॉन A5। A9 हो जाएगा हमारे पास AR रेज टू पावर 8 अपॉन A5 हो जाएगा हमारे पास AR रेज टू पावर 4। ये हो गया R रेज टू पावर 4, यानी 5 रेज टू पावर 4। तो सिंपली A इज द करेक्ट ऑप्शन। Guys, here is the end of our session and these 3 questions are your homework questions in which your question number 3 जो आपका जेई में आ चुका है 2013 में, मेक श्योर इसका आंसर आप मुझे जरूर दें कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी मुझे इन तीनों के सही आंसर क्वेश्चन मतलब कमेंट सेक्शन में देगा, मैं उसका नाम डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में जरूर लाऊंगा। सो थैंक यू, धन्यवाद और पढ़ाई करती रहिए।